Okay, so our next topic is scheduling algorithm. This is an important topic. We have done response time, waiting time, turnaround time, and in the last page, dispatcher, preemptive, non-preemptive. These are important topics. First algorithm है first come first serve scheduling. Second is shortest job first scheduling. First come first serve FCFS FCFS okay. सो जो सी पी यू के कोल प्रोसैसिज आंदियां नंबर ऑफ प्रोसैसिज एट ए टाइम आंदियां है तो सी पी यू किद्दां डिसाइड करता है कि किहड़ी जॉब उन्हें पहला परफॉर्म करनी है किहड़ी बाद या फिर उन्हें सीरियल ऑर्डर दे विच परफॉर्म कराना है जिहड़ी पहले आ गई उन्हें ही कराना है। सो इस बेस ते दो एल्गोरिथम दे विच इहनूं डिवाइड किया होया है। फर्स्ट है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, मतलब जिहड़ी जॉब पहले आ गई पहले उन्होंने सर्व करना है, चाहे वो अद्धा घंटा लगे उन्होंने, चाहे उन्होंने मीनस आधा घंटे की गल नहीं है, तो जस्ट ब्रॉड करके दस रही है मैं। अदरवाइज तो नैनो सैकेंड्स के काम है, नैनो तो भी मतलब मिली सैकेंड नैनो सैकेंड के प्रोसैस होंगे सी पी यू की इन्नी स्पीड है जी फास्ट होंगी है। ये तो मैं तेन जनरल कह रही हाँ कि चाहे किसी को अद्धा घंटा लगे चाहे किसी को 1 घंटा लगे, तो जी जॉब पहले आ गई सी पी यू ने उही परफॉर्म करनी है। बट इट इज़ ऑन द मिली सैकेंड और नैनो सैकेंड कि किसी को 4 नैनो सैकेंड लग रहे हैं, किसी को 5 नैनो सैकेंड लग रहे हैं या 5 मिली सैकेंड लग रहे हैं, किसी को 10 मिली सैकेंड लग रहे हैं, तो उन्हें किस बेस से करना है। जी चाहे पहली जॉब में 10 मिली सैकेंड लगते हैं उन्हें पहली ही परफॉर्म करानी है, पहली जॉब में 20 मिली सैकेंड लग रहे हैं तो उन्हें पहली परफॉर्म करनी है। सैकेंड जॉब आई उन्होंने ओनली 5 मिली सैकेंड लग रहे हैं तो उन्हें वही परफॉर्म करानी है P1 तो बाद P2। सो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व नेम तो स्पेसीफाई है कि जी जॉब पहले आ गई। दिस एल्गोरिथम डिसाइड विच प्रोसेस शुड बी एग्जीक्यूटेड नेक्स्ट एंड एलोकेट टू द CPU, और दिस एल्गोरिथम performs the processes based on the serial order they arrive. It is the simplest and most straightforward of all the scheduling algorithm. In this scheduling, the process that requests the CPU, जी process CPU की request करेगी, first it is allocated the CPU, ਉਹਨੂੰ ਹੀ सी पी यू जोड़ा पहले एलोकेट कर दिता जाएगा। दस द नेम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जी पहले रिक्वेस्ट करेगी उन्होंने ही आप एलोकेट कर देना है। हेयर इन्होंने एक डायग्राम के थ्रू रिप्रजेंट किया होया। इस तुहाडा सी पी यू है, दिस इज A B C एंड D, ठीक है। ए पहले आई है तो सी पी यू ने A कंप्लीट करनी है, B उस तो बाद है B कंप्लीट करेगा, C उस तो बाद C कंप्लीट होएगी, दैन T उस तो बाद तो T कंप्लीट होएगी। सो दिस इज़ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। ओके जो मेन चीज़ जी तुसी आपां करनी हुंदी है एग्जाम्पल दे विच वो है इस तरह तुसी कोई भी एग्जाम्पल ले लेनी है। कई बार तुहानूं ये चीज़ दित्ती हुंदी है तो उन्होंने तुहानूं कहना फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के अकॉर्डिंग इहदा एवरेज टाइम फाइंड आउट करो, या फिर किस तरह इन्होंने स्कैड्यूल होना है सी पी यू के अंदर वो वाली जी डायग्राम है लाइक दिस वो वाली तुसी बना के दिखाओ। सो हुण फर्स्ट कम तो बड़ी ईजी है, P1 सब तो पहले आई, P2 बाद आई, P3 उस तो बाद आई। बस्ट टाइम है 34 एंड 11। बस्ट टाइम मतलब कि प्रोसैस ने किन्ने टाइम के लिए चलना है। P1 चलेगी 30 मिली सैकेंड के लिए, P2 चलेगी 4 के लिए, P3 चलेगी 11 के लिए। सो डायग्राम किस तरह बनेगी, 0 तो स्टार्ट करांगे, 0 तो P1 आ गई 30 सैकेंड के लिए चलनी, उस बाद 30 तो P2 आई, 34 किन्ने सैकेंड है, P2 का बस्ट टाइम है 4, P2 का बस्ट टाइम है 4, लिखिए P2 का बस्ट टाइम है 4, P3 का 11। सो 30 + 4 कितना हो गया 34, अगे 11 सैकेंड 11 मिली सैकेंड के लिए चलेगी, 34 + 11 कितना हो गया 45। सो हेयर यू कैन ऑल्सो सी P1 स्टार्ट एट वेटिंग टाइम इज़ 0, P2 स्टार्ट एट P1, आफ्टर P1 कंप्लीशन इट्स वेटिंग टाइम इज़ 30, P2 कंप्लीट दैन इट्स वेटिंग टाइम। हम तुसी ये चीज़ देखनी है वेटिंग टाइम क्या लिखा होया है। P1 है जी कदों शुरू हुई है, 0 तो शुरू होगी, इसका कोई वेटिंग टाइम नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये सब तो पहले ही शुरू होगी। P2 नूं कितना वेट करना पिया, जिन्नी देर ये प्रोसैस चली है उन्नी देर P2 नूं वेट करना पिया, तो ये वेटिंग टाइम कितना हो गया 30। P3 नूं कितना वेट करना पिया, जिन्नी देर ये दोनों प्रोसैस चलिए 0 तो लैके 34 मीनस 34 तक उन्होंने वेट करना पिया। सो ये हो गया वेटिंग टाइम। सो एवरेज वेटिंग टाइम कितना कढ़ना है असी 0 + 30 + 34, क्योंकि इत्थे तक वेट करना पिया ना, इस तो अगे तो नहीं वेट करना पिया किसी को।
सो एवरेज वेटिंग टाइम क्या हो गया 0 + 30 + 34 ये आ गया ਤੁਹਾਡਾ 21.33 ਮਿਲੀ ਸੈਕਿੰਡ। ਐਂਡ ਐਵਰੇਜ ਟਰਨ ਅਰਾਊਂਡ ਟਾਈਮ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ 34 30 34 45 ਫਾਈਨਲੀ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਿੰਨੇ ਮਿਲੀ ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਖਤਮ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ 30 34 ਐਂਡ ਪਲੱਸ 45 ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ 36.33 ਮਿਲੀ ਸੈਕਿੰਡਸ। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਐਵਰੇਜ ਟਰਨ ਅਰਾਊਂਡ ਟਾਈਮ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ नेक्स्ट थिंग इज़ ये कह रहे हैं कि अगर रिसीव द प्रोसैस अराइव इन द ऑर्डर P2 P3 P1 दैन क्या रिजल्ट होने दे। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੈ ਨੋਨ ਪ੍ਰੀਮਟਿਵ ਸ਼ੈਡਿਊਲਿੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਨੋਨ ਪ੍ਰੀਮਟਿਵ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਛੇੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਈਵਨ ਜਿਹੜੀ P2 ਹੈ ਇਹਦਾ 4 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੈਮ ਪਲੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਕਰ ਦਿਓ ਕੰਮ, ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ 2 ਮਿੰਟ ਲੱਗਣੇ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਕਾਪੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਸਿਰਫ 2 ਪੇजेस ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਗਰ ਤਾਂ ਟੀਚਰ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਫਸਟ ਬੱਚਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਚੈੱਕ ਕਰੂੰਗੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਬੈਂਚ 'ਤੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ क्या ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਆਪਣਾ ਸੀਰੀਅਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ, ਨੋਨ ਪ੍ਰੀਮਟਿਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਹੈ ਫਸਟ ਕਮ ਫਸਟ ਸਰਵ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਆਏਗਾ ਉਹੀ ਪਹਿਲੇ ਚੱਲੇਗਾ। ਸੋ ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਕੇ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਦਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੁੰਦਾ, ਅਗਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ P2 ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਹੈ 4 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਲਈ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, P3 ਉਸ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਉਹ 11 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਲਈ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, P1 ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਲੇਟ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਵਰਸਟ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਚਲਾਈਏ ਤਾਂ ਐਵਰੇਜ ਵੇਟਿੰਗ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 6.33 ਮਿਲੀ ਸੈਕਿੰਡ ਮੀਨਸ 0 + 4 + 15 ਠੀਕ ਹੈ ਓਨਲੀ 6.33 ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ 21.33 ਐਵਰੇਜ ਵੇਟਿੰਗ ਟਾਈਮ ਇੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਅਤੇ ਐਵਰੇਜ ਟਰਨ ਅਰਾਊਂਡ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਘੱਟਦਾ 4 + 15 + 45 4 + 15 + 45 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 3 ਕਿਉਂਕਿ 3 ਪ੍ਰੋਸੈਸਿਸ ਹੈ 21.33 ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 36.33 ਓਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਜਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੈਸੇ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਧਰ ਪੋਸੀਬਲ ਹੁੰਦਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਫਸਟ ਕਮ ਫਸਟ ਸਰਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਕਰੋਗੇ ਹੈ ਨਾ। ਚੀਜ਼ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦਾ ਥਿਓਰੈਟੀਕਲ ਪਾਰਟ, ਫਿਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਕੈਡਿਊਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗੀ, ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਐਵਰੇਜ ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਉਹਦਾ ਟਰਨ ਅਰਾਊਂਡ ਟਾਈਮ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕਿੰਡ ਐਲਗੋਰਿਥਮ ਹੈ ਸ਼ਾਰਟੈਸਟ ਜੋਬ ਫਸਟ। ਹੁਣ ਇਹ ਐਲਗੋਰਿਥਮ ਹੈ ਸ਼ਾਰਟੈਸਟ ਜੋਬ ਫਸਟ। ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰੀਡ ਕਰ ਲਿਓ ਦਿਸ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹਦੀਆਂ ਸ਼ਾਰਟਕਮਿੰਗਸ ਹੀ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਅਗਰ ਫਸਟ ਕਮ ਫਸਟ ਸਰਵ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਸ਼ਾਰਟੈਸਟ ਜੋਬ ਫਸਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਆ ਹੈ ਲੈਟ ਅਸ ਲੁੱਕ ਐਟ ਦਾ ਅਨਦਰ ਨੋਨ ਪ੍ਰੀਮਟਿਵ ਐਲਗੋਰਿਥਮ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪ੍ਰੀਮਟਿਵ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨੋਨ ਪ੍ਰੀਮਟਿਵ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸ਼ਾਰਟੈਸਟ ਜੋਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਜ਼ਿਊਮ ਦੈਟ ਰਨ ਟਾਈਮਸ ਇਜ਼ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਇਕੁਅਲੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂ ਲੀਵ ਇਟ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ। ਸ਼ਾਰਟੈਸਟ ਜੋਬ ਫਸਟ ਕਿਆ ਹੈ ਆਹੀ ਐਲਗੋਰਿਥਮ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸ਼ਾਰਟੈਸਟ ਜੋਬ। ਜਿਹੜੀ ਜੋਬ ਛੋਟੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਆ ਹੈ P2 P3 ਐਂਡ P1। ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਰਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਵਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਕਿਤੇ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਨੋਨ ਪ੍ਰੀਮਟਿਵ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, P3 ਆਈ ਕਿੰਨੇ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਲਈ ਚੱਲੀ 11 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ P1 ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਲਾਸਟ ਹੈ ਚਲੋ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਮੀਨਸ ਨੋਨ ਪ੍ਰੀਮਟਿਵ ਕਿਆ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੇ ਆਪਾਂ ਹੈ ਨਾ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ। ਸੋ ਸ਼ਾਰਟੈਸਟ ਜੋਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਐਲਗੋਰਿਥਮ ਆਉਂਦੇ ਆ ਪ੍ਰੀਮਟਿਵ ਐਂਡ ਨੋਨ ਪ੍ਰੀਮਟਿਵ। ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਰਟੈਸਟ ਜੋਬ ਪਹਿਲੇ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਚਲਾਓ, ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਨੋਨ ਪ੍ਰੀਮਟਿਵ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੇ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਚੱਲੇਗੀ ਚਾਹੇ ਛੋਟੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਜੋ ਵੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੈ ਪ੍ਰੀਮਟਿਵ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ P1 P2 P3 P4। ਬਰਸਟ ਟਾਈਮ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। P1 16 ਸੈਕਿੰਡ ਲਈ ਚੱਲੇਗੀ, P2 8 ਮਿਲੀ ਸੈਕਿੰਡ। ਇਹਨਾਂ ਮਿਲੀ ਸੈਕਿੰਡਸ ਹੈ ਇਹ। ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਮਿਲੀ ਨਾ ਬੋਲ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਫਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਹਾਂ ਦੈਨ ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਿ ਮੈਂ ਮਿਲੀ ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ। P1 ਚੱਲੇਗੀ 16 ਦੇ ਲਈ, P2
उस तो बाद 8 ਦੇ ਲਈ P3 12 P4 एंड 10। सो अगे देखो ਇਹਦਾ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਗੈਂਟ ਚਾਰਟ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇਗਾ ਇਹਦਾ। ओके सो हेयर इट इज़ P2 सब तो छोटी प्रोसैस रही है उधर। सो P2 चली है P2 स्टार्ट फर्स्ट बिकॉज इट्स शॉर्टेस्ट बस टाइम एंड इट्स वेटिंग टाइम इज़ 0 तो 8 सैकेंड के लिए चली है। उस तो बाद P4 आई वो चली जिन्ना भी उहदा टाइम है, हुण मैनूं उधर याद नहीं है, तुसीं देख लिओ। तो P3 किन्ना है जिन्ना भी उहदा बस टाइम उन्ने दे लिए चली है। P1 सब तो वड्डी होएगी तो सब तो एंड दे विच चली है। तो इस दे अकॉर्डिंग जिहड़ा एवरेज वेटिंग टाइम है किन्ना निकलेगा। एवरेज वेटिंग टाइम पहले P1 का लिखा है 30, P2 का लिखा है 0, P3 का लिखा है 18, P4 का लिखा है 8। तुसीं इदां भी कर सकते हो 0 + 8 + 18 + 30 कोई गल है 0 + 8 + 18 + 30। जस्ट उन्होंने सीरियल ऑर्डर से लिखा है P1 P2 P3 P4 नथिंग एल्स। 0 + 8 क्योंकि वैल्यूज़ तो ही रहनियां है, बस उन्होंने सीरीयल ऑर्डर के लिखता है इतने। बट इतने जो साडा प्रोसैस का चलन का ऑर्डर है वो डिफरेंट है। तो 14 मिली सैकेंड हो गया। एवरेज टर्न अराउंड टाइम कितना हो गया 8, 18, 30 एंड अप टू 46। ये हो गया था एवरेज टर्न अराउंड टाइम। तो इन्होंने दूसरी एग्जाम्पल देती कि अगर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस से ये चीज़ होंगी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, तो जी पहले आनी थी उन्हें पहले चलना था। तो वो अकॉर्डिंग तो बनना था 0 + 16 दैट मीनस जी P1 है 16 सैकेंड के लिए चल रही है। 0 + 16 अगे P2 चली होएगी 16 तो 24 के विच, फिर P3 चली होएगी दैन P4। तो ये कितना होएगा 19 मिली सैकेंड आया। तो अगर शॉर्टेस्ट जॉब चलाइए तो वो 14 आता है। एवरेज टर्न अराउंड टाइम कितना हो गया 30.50 आता है। तो वो 25.5 आता है। सो किते ना किते शॉर्टेस्ट जॉब वाला ज़्यादा अच्छा है। सो अगे बट ये डिसएडवांटेज क्या है। द मेन डिसएडवांटेज विद द शॉर्टेज इज़ नोइंग द लेंथ ऑफ नैक्सट CPU बस्ट। ये तो असी हमेशा अज्यूम करके चलते हैं कि जी कोई प्रोसैस है वो कितना टाइम लेगी चलन के लिए, सानू इदा पता नहीं होंदा। ठीक है CPU भी इदा पता नहीं होंदा। सो इट इज़ हार्ड टू रिकगनाइज विच जॉब विल टेक हाउ मच टाइम। ठीक है। So the algorithm cannot be implemented for CPU as there is no way to accurately known in advance the length of next CPU burst। next CPU जी प्रोसैस आएगी उसका एक्चुअल बस्ट कितना होएगा वो प्रडिक्टेबल नहीं है। ये सिर्फ इस बेस से काम करते हैं कि एक प्रोसैस है, मैं हुण जिवें एक कोई मैं फाइल ओपन कर रही हाँ, मैनू वो फाइल दिन 10 बारी ओपन करनी है मैं वो, तो अप्रोक्सीमेट पता लग जाता कि अच्छा ये फाइल ओपन करन नूं इन्ना टाइम लग्या था। तो वो किते ना किते CPU की मैमरी स्टोर हो जाता है कि अच्छा इस फाइल ओपन करन दे विच इन्ना टाइम लग्या था, मीनस इस प्रोसैस नूं चलन दे विच इन्ना टाइम लग्या है। अगर कोई मैं होर प्रोसैस चला रही हाँ कंप्यूटर के उपर कोई होर काम कर रही है तो उस CPU के अंदर वो जी कैश मैमरी असीं जिन्होंने कहते हैं टैंपरेरी स्टोरेज करती है, कह लो कि वो ये चीज़ां स्टोर होंगी है कि अच्छा ये प्रोसैस इन्ने टाइम के लिए चली है, वो स्टोर करके रखेगा टैंपरेरी। ठीक है, जिन्ने का टाइम असीं काम कर रहे हैं उन्ने के दिन के लिए। सो नेक्स्ट इज SGF कैन बी आइदर प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। मैं तुम्हें यही कहा है कि इनू प्रिमिटिव भी हो सकता है नॉन प्रिमिटिव भी हो सकता है। प्रिमिशन अकर्स व्हेन अ न्यू प्रोसेस अराइव्स in the ready queue that has a predicted burst time shorter than the time remaining। non preemptive SGF with allows the currently running process to finish। non preemptive मतलब जिन्हों आप नहीं छेड़ सकते, जिन्हों असी नहीं स्टॉप कर सकते। ठीक है। विल अलाउ द करंटली रनिंग प्रोसैस टू फिनिश। जी एक प्रोसैस आ गई चाहे आँधी तो शॉर्टेस्ट प्रोसैस असी लेंदे हैं कि जी सब तो छोटी है वही पहले चलेगी। ठीक है। सो मतलब फिर असी उन्होंने हटा नहीं सकते, अगर वो छोटी है तो वो पहले पूरी चलेगी। ठीक है। दैट इज़ नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव दे विच हुण थोड़ा लॉजिक है प्रिमिशन दे विच कि असी बेशक असी शॉर्टेस्ट जॉब लई है पहले, बट उन्होंने भी असी रोक के कोई होर प्रोसैस चलानी होंदी है। हुण वो देखो किवें चलानी है। हियर इज़ द एग्जाम्पल ऑफ प्रिमिटिव जिन्हों असी रोक सकते हैं। नॉन प्रिमिटिव तो ऑलरेडी हैगा ही है सारा। नॉन प्रिमिटिव का एक प्रोसैस आई है वो पूरी ही चली है, असी उन्होंने रोके ही नहीं।
ਸੋ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਨॉन ਪ੍ਰਿਮਿਟਿਵ ਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਿਮਿਟਿਵ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ P1 P2 P3 P4, ਅਰਾਈਵਲ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਉਹਦਾ, 0 ਤੇ ਅਰਾਈਵ ਹੋਏਗੀ, 2 ਤੇ ਅਰਾਈਵ ਹੋਏਗੀ, ਇੱਕ 4 ਤੇ ਇੱਕ 5 ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ 0 ਸੈਕਿੰਡ ਤੇ ਇਹਨੇ ਆਣਾ, ਇੱਕ ਨੇ 2 ਸੈਕਿੰਡ ਜਦੋਂ ਹੋ ਜਾਣੇ ਉਦੋਂ ਆਣਾ, ਇੱਕ ਦੇ 4 ਸੈਕਿੰਡ ਜਦੋਂ ਹੋ ਜਾਣੇ ਉਦੋਂ ਆਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੀਨਸ ਆ ਕਲੌਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ 0 ਤੇ 0 ਸੈਕਿੰਡ P1, 2 ਸੈਕਿੰਡ ਬਾਅਦ P2 ਆਏਗੀ, ਅਗਲੇ 2 ਸੈਕਿੰਡ ਬਾਅਦ 4 ਤੇ P3 ਆਏਗੀ। ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਇਜ਼ P1 ਚੱਲੇਗੀ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲਈ, 7 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਲਈ ਚੱਲੇਗੀ। P2 ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਚੱਲੇਗੀ, 4 ਦੇ ਲਈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ 1, ਦਿਸ ਇਜ਼ 4। ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਸ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, 2 ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀਡੀਓ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਕਰਵਾ ਦੂੰਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋਵੋਗੇ ਅਦਰਵਾਈਜ਼। ਨॉन ਪ੍ਰਿਮਿਟਿਵ ਪ੍ਰਿਮਿਟਿਵ SGF ਕੱਲ੍ਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਹੀ 2 ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਓ ਅਗੇਨ ਐਂਡ ਅਗੇਨ, ਇਹ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲਿਓ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਐਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੋਪਿਕ। ਓਕੇ, ਬਾਏ ਬਾਏ।